वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए हमको तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। हमारा डिपेंडेंसी अलग अलग कंट्री के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा आपको नज़र आएगा। और इसी के बीच में एक बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला अपडेट आपको देखने को मिलेगा, खबर आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली इंडिया ने रेफ्यूज़ किया। किसको रेफ्यूज़ किया है वो भी ज़रा समझना पड़ेगा। रशिया का जो एलएनजी का कार्गो था उसको एक्चुअली इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। जो है एलएनजी का पर्टिकुलरली आप कह सकते हो स्टॉक लेकर आ रहा था। अब देखिए इसके पीछे थोड़ा सा आपको टैक्टिकल इशू समझना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो एलएनजी कार्गो है इसका जो कनेक्शन है वो अमेरिका का जो सैंक्शंस लगा है ना बहुत सारे कार्गो कंपनी के ऊपर, वो ये उसमें से एक कार्गो आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज इंडिया रशिया का बहुत सारा डील तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है और हम दोनों के बीच में कितना बढ़िया दोस्ती है ये अब सबको पता ही है, पूरी दुनिया को भी पता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कार्गो का कंपनी है, ये वाला जो एलएनजी कार्गो जहाँ से आ रहा था, ये पर्टिकुलर जो चीज़ है इसके ऊपर अमेरिका का सैंक्शंस होने के कारण एक्चुअली ये वाला चीज़ होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए एनर्जी का डिमांड अभी के टाइम पे बहुत हाई है हमारे कंट्री में, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है उसके वजह से भी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री की बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया इंटरनेशनल कंप्लायंसेस जो रूल है वो यहाँ पर फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ी सी हैरानी वाली बात बहुत लोगों को नज़र आ सकती है, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉपर रूल है वही इंडिया यहाँ पर फॉलो करता हुआ आपको नज़र आएगा। ये जो रिजेक्टेड एलएनजी है ये एक्चुअली रशिया का जो पोर्ट वाया एलएनजी प्लांट है यहाँ से एक्चुअली आया है। और ये जो एलएनजी टैंकर है अभी के टाइम पे सिंगापुर के आसपास, उस पोर्ट के आसपास वेट कर रहा है। बिकॉज इस पर्टिकुलर कार्गो को अब तक कोई भी कंफर्म बायर मिला नहीं है। और इसका रीज़न एकदम सिंपल है, बिकॉज इस कार्गो के ऊपर अमेरिका के बहुत सारे सैंक्शंस लगा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं पूरी दुनिया की, छोड़ देते हैं हमारे देश की बात करते हैं कि हमने एक्चुअली इस एलएनजी कार्गो को रिजेक्ट क्यों किया, जबकि इंडिया रशिया का दोस्ती इतना अच्छा है। तो देखिए एलएनजी बहुत ही आसान होता है ट्रैक करने का, मतलब इसको बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। और क्रूड ऑयल का जो शिपमेंट है कभी कभी ट्रैकिंग के लिए, अवॉइड करने के लिए शिप टू शिप ट्रांसफ़र का भी यूज़ करता हुआ आपको नज़र आता है। अब देखिए लेकिन एलएनजी टैंकर्स में क्या होता है, इनको बहुत ही क्लोज तरीके से मॉनिटर किया जाता है सैटेलाइट्स के थ्रू। और इसके वजह से जो एलएनजी कार्गो के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है उसको छुपाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और आसमान में कितना सारा सैटेलाइट्स अमेरिका का घूम रहा है ये तो आप सबको पता ही है। तो ईजिली इसको ट्रैक भी किया जा सकता है। और बाद में अगर पता चला कि इस पर्टिकुलर कार्गो के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन होने के बावजूद भी इंडिया ने इस एलएनजी को एक्सेप्ट किया, तो आपको तो पता ही है फिर हमको भी सेकेंडरी सैंक्शंस कहीं ना कहीं झेलने पड़ सकते थे। अब देखिए इसमें बहुत सारे कॉम्प्लायंस रिस्क भी आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्गो को एक्सेप्ट कर लेता तो क्या होता, मतलब इंडिया क्यों चाहते इस कार्गो को अवॉइड करने के लिए, तो इसमें सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं जो मैंने अभी बात आपको बताई। उसके अलावा फाइनेंशियल पेनल्टीज लगेगी, वो अलग हो जाएगा। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट में जो रेपुटेशन है उसमें भी बहुत बड़ा डैमेज आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक कार्गो को एक्सेप्ट करने से हो सकती थी, उसको हमने यहाँ पर टालने का पूरा पूरा आप कह सकते हो सक्सेस पा लिया है। अब देखिए डिफरेंस है आपको ऑयल और एलएनजी का यहाँ पर आपको समझ रहा होगा। बिकॉज इंडिया अभी के टाइम इंपोर्ट कर रहा है रशिया का कच्चा तेल, मतलब कच्चा तेल रशिया से इंपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं है, हम कर रहे हैं। लेकिन एलएनजी का जो रूल है वो और भी स्ट्रिक्ट है, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन का ट्रैकिंग है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो अभी भी कच्चा तेल रशिया के साथ हमारा परफेक्ट तरीके से चल रहा है उसमें ट्रेंड, लेकिन एलएनजी का जो कार्गो है उसमें इशू है। ये वाला बात यहाँ पर आप ध्यान रखें। और उसमें भी एक ही रीज़न है, अमेरिका का सैंक्शंस। अब देखिए इस बीच रशिया का एक्सपोर्ट का चैलेंज भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि रशिया भी चाहता है कि उनका जो एलएनजी है वो और भी अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट हो जाए। इसलिए रशिया ट्राई कर रहा है कि उनका एलएनजी का जो सेल्स है एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ में ज़्यादा करके जाता हुआ देखने को मिले। लेकिन अमेरिका के जो सैंक्शन है जैसे कि प्रोजेक्ट आर्टिक LNG-2, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए रशिया को यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसमें चाइना का भी एक रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाइना अभी भी बाय कर रहा है रशिया से बहुत सारे एलएनजी। हालांकि इसके वजह से चाइना फेस भी कर रहा है सैंक्शन से कनेक्टेड जो कंसर्न है उसको। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना रशिया से एलएनजी बाय कर रहा है तो उसको टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको सैंक्शंस का भी सामना उतना करना पड़ रहा है। और बिकॉज चाइना का एक पर्टिकुलर अपने आप को उन्होंने इस तरीके से डेवलप करके रखा है कि सैंक्शंस होने के बावजूद भी उस चीज़ को भी वो संभाल पा रहे हैं। इसलिए अभी के टाइम वो रशिया से एलएनजी बाय करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए मार्केट
मार्केट का डिफिकल्टी इसके कारण सामने निकल कर आ रहा है। अब बहुत सारे जो बायर्स है सैंक्शन एलएनजी को कहीं ना कहीं उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है और कंट्रीज में कहीं ना कहीं डर बैठ चुका है कंप्लायंसेस रिस्क का, बिकॉज जो सैंक्शन लगे हुए जहाज़ है उनको अगर वो लेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे तो उनको भी सेकेंडरी सैंक्शंस और बहुत सारे जो कंप्लायंस रिस्क होते हैं उनका सामना उनको करना पड़ सकता है। तो अभी के टाइम कच्चे तेल का प्रॉब्लम तो दुनिया भर में नज़र आ ही रहा है, लेकिन इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज इसके वजह से एलएनजी का जो प्राइस है उसमें भी वॉलेटिलिटी अभी हमको देखने को मिल सकती है। स्पॉट एलएनजी प्राइस जो होता है वो यूजुअली 10 से लेके $15 पर एमएम बीटीयू के आसपास यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस तरीके से सप्लाई में डिसरप्शन बढ़ता गया तो अब यहाँ पर डर ये भी है कि कच्चे तेल के बाद एलएनजी का प्राइस जो है ये भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज अभी के टाइम पे मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अमेरिका का सैंक्शन भी चल रहा है और रशिया और वेस्ट का रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले समय में कच्चे तेल के साथ साथ एलएनजी का इसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हुए हमको नज़र आ सकती है। और ये जो फैक्टर्स है कहीं ना कहीं ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल एनर्जी प्राइस के लिए आने वाले समय में इम्पैक्ट करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर पूरी दुनिया की बाजार या पूरी दुनिया के अलग अलग जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बने हुए हैं। अब इंडिया हमारा खुद का जो एनर्जी का सिक्योरिटी है इसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है, तो हमारे देश का अभी का टाइम स्ट्रैटेजी क्या है, एनर्जी के जो इंपोर्ट्स है हम एक के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम अलग अलग तरीके से अपने जो ज़रूरत होती है उसको पूरा कर रहा है और ओवरऑल स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स का कहीं ना कहीं यहाँ पर हम फ़ायदा उठाते हुए आपको नजर आएंगे। और हाई रिस्क सैंक्शन कार्गो जैसे भी रशिया का था उसको हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, जबकि रशिया हमारा काफ़ी क्लोज अला है, काफ़ी बढ़िया दोस्त आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे सैंक्शंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए वो भी कार्गो हम पूरी तरीके से अवॉइड करते हुए हम कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। इंडिया का प्रायोरिटी एकदम सिंपल है, हमारा देश चाहता है एनर्जी का सप्लाई स्टेबल बना रहे, अफोर्डेबल प्राइस में बना रहे और ग्लोबल लेवल पर कॉम्प्लायंस का सेफ्टी भी यहाँ पर देखने को मिले, ताकि खुद को भी प्रॉब्लम ना हो और दूसरे को भी इसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो अपने आप में ये वाली खबर तो काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है, बिकॉज अभी कच्चे तेल के बाद एलएनजी का इशू भी यहाँ पर सामने निकल कर आ सकता है काफ़ी बड़े लेवल पे। तो कहीं ना कि इसकी वजह से हमारे मार्केट की कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक है, इनके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है, उनको एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का बाय सेल का एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ऑयल एंड गैस कंपनी की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस बना रहेगा, बिकॉज एलएनजी का इंपोर्ट करना और पेट्रोकेमिकल का जो एक्सपोजर इस कंपनी के पास है, इसके वजह से ये वाला कंपनी फोकस पे बना रहेगा। ग्लोबल एनर्जी का जो प्राइस मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं मार्जिन को कंपनी के इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए आरएल का कंपनी फोकस में बना रहेगा। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें, इनका तो डायरेक्ट एक्सपोजर एलएनजी का इंपोर्ट और प्राइसिंग से देखने को मिलेगा, तो ये भी फोकस में बना रहेगा। गेल की बात करें तो नेचुरल गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है और एलएनजी सोर्सेज का जो एक्सपोजर है, इसकी वजह से गेल वाला कंपनी भी कहीं ना कहीं फोकस में बना रहेगा। और आखिर में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की बात करें तो कच्चा तेल और गैस प्राइस में जो वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट है उसके कारण ओएनजीसी फोकस में बना रहेगा। और ऑयल इंडिया की बात करें, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेंज का काफ़ी सेंसिटिव प्रॉब्लम्स इस कंपनी को हो सकता है, इसके कारण ये भी कहीं ना कहीं फोकस में बना रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे जो कंपनीज है उनको जो बेनिफिट है हाई एनर्जी फोकस का वो भी मिल सकता है, तो उनके भी नाम देख लेते हैं। उसमें एनटीपीसी का नाम आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जो फोकस डोमेस्टिक एनर्जी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर जो बढ़ेगा उसके कारण इसको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का जो इंफ्रा का ग्रोथ थीम है उसके कारण ये वाला स्टॉक भी बाजार के फोकस में रहेगा। और टोरेंट गैस जो कंपनी है, लॉन्ग टर्म गैस का डिमांड का ग्रोथ को देखा जाए तो ये वाला कंपनी को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है, तो इसके ऊपर भी फोकस बना रहेगा। तो देखिए अभी के टाइम पे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कहीं ना कहीं चूज कर रहा है कॉम्प्लायंस ओवर रिस्क, मतलब अभी खतरा लेने का टाइम नहीं है, समझदारी दिखाने का टाइम है। इसलिए जिन एलएनजी कार्गो के ऊपर सैंक्शनड है वो पूरी तरीके से हम अवॉइड कर रहे हैं, जबकि हमको भी सप्लाई का प्रेशर झेलना पड़ रहा है। एनर्जी का सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है, बिकॉज कंट्री अभी के टाइम प्राइस को, सप्लाई को और ग्लोबल सैंक्शंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलते हुए आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल बात करें, डाइवर्सिफिकेशन अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिया हो सकता है आने वाले समय में अपना सोर्सिंग और भी इंक्रीज करता हुआ भी नजर आए, कतर के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, और हो सकता है और भी जो अलग अलग कंपोनेंट सप्लायर होंगे उनके साथ भी। तो देखने वाली बात होगी आने वाले कुछ समय में किस तरीके से इसके ऊपर और भी एडिशंस देखे जाते हैं और क्या एलएनजी का प्राइस आने वाले समय में स्टेबल रहता है या बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी उसमें भी हमको देखने को मिलती है, जैसे कच्चे तेल में हमको देखने को मिल रहा है।
तो देखिए रिपोर्ट अपने आप में ये वाली काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इसको सीरियसली लेना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया था। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।